नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट। मेरठ से सवाल तो बनता है। देश में दो कानून काम कर रहे हैं बहनों भाइयों। दो कानून। एक वो कानून जो सत्ता को मजबूती देता है, सत्ता को शेल्टर देता है, सत्ता निर्भीक होकर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की प्रकाशताएं लांग जाती है। ये कानून या ये संविधान या संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के अनुरूप काम करती हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्स करती हैं। तभी तो भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, मर्डरर भारतीय जनता पार्टी में आकर पाक साफ हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप निराधार साबित होते हैं, मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। धनाढ़ व्यक्ति रोडों पर लोगों को कुचलकर भाग जाते हैं या जल्दी जमानत प्राप्त कर लेते हैं। कानून है, कानूनी प्रावधान है। धनाढ़ व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जिसको सत्ता शेल्टर करती है, सरकार जिसको फलने फूलने का मौका देती है, वो फ्रॉड करके लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर, बैंकों से फ्रॉड करके, दिवालिया घोषित करके अपने आप को एनसीएलटी में जाकर दिवालिया घोषित कर देते हैं। लेकिन उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आती है और वो देश से भाग जाते हैं। सरकार कुछ नहीं करती है। वो कानून या संवैधानिक संस्थाएं इनके लिए काम करती हैं। और एक वो कानून है जो व्यक्ति या जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष हो, सत्ता से सवाल करती हो, या सत्ता से सवाल करने वाले सोशल वर्कर हों, हम जैसे लोग हों, आम आदमी हो, उनका गला घोंट के गिरबान पकड़कर उन पे फर्जी मुकदमे लाद कर उनको जेल के पीछे, सिक्चों के पीछे डाल देती है और बेल नहीं होने देती है। संवैधानिक संस्थाएं, सभी प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं और न्यायालय की भूमिका पर भी कई प्रकार के प्रश्न इसलिए खड़े हो जाते हैं। जब हाई कोर्ट के जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में पूजा पाठ में माननीय प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, तो संदेश जो जाता है वो ये जाता है कि सत्ता को शेल्टर करो। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिसने भी टीका टिप्पणी करी या लिखा, लेख लिखा, प्रकाशित किया, बैनर लगा दिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया? लेकिन आज राहुल गांधी के विरुद्ध केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जाते ही उनमें कायाकल्प हो गया, उनकी मानसिकता में, उनके राष्ट्रवाद में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। वो कहते हैं ये आतंकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक जो पूर्व विधायक हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि उनका हर्ष जो है उनकी दादी, उनके पिता के समान होगा। वो मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री कहते हैं, रघुराज सिंह, कि आतंकी है, सबसे बड़ा आतंकी है। और शिवसेना के, महाराष्ट्र की शिवसेना के विधायक कहते हैं कि किसकी जवान काट दीजिए, 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये सब षड्यंत्र नहीं लग रहा आपको? क्या ये नहीं लग रहा कि इसकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है या लोगों को भड़काया जा रहा है? इनसे प्रेरित होकर कोई नासमझ सरफिरा व्यक्ति प्रायोजित तरीके से या अनप्रायोजित तरीके से हमला कर दे, आपराधिक हमला कर दे और राहुल गांधी की हत्या हो जाए, तो बहनों भाइयों दोषी कौन होगा? इन सब के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये कानून की बात है। जब भी हम कह रहे हैं कि दो कानून इस देश में काम कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं जो सच बोल रहा है। क्या सिख समुदाय को आतंकी नहीं कहा गया जब वो आंदोलन कर रहे थे? क्या बंगाल के एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी नहीं कहा गया? क्या उसको अपमानित नहीं किया गया? ये तो सबने देखा है। तमाम प्रकार की प्रचार प्रसार आईटी सेल ने किए। तो उसने अगर कह दिया, अगर उदाहरण दे दिया कि इस प्रकार घटनाक्रम हो रहा है, तो क्या गलत कहा उसने? क्या कपड़ों से पहचान के बारे में किसने स्टेटमेंट दिया था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। कोई बोलेगा? कोई बोल रहा है? नहीं बोलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें जब कोई बताता है तो आप उसको आतंकी, आप राष्ट्र विरोधी कहते हो, उसकी हत्या करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हो, आप षड्यंत्र करते हो। ये षड्यंत्र हो रहा है या षड्यंत्र जानबूझ के कराया जा रहा है? उस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में राहुल गांधी की गिरफ्तारी करने की कुछ प्लानिंग चल रही है क्या? या तो प्लानिंग चल रही है या उसकी हत्या की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तभी तो एक के बाद एक ये अनगल बयान आ रहे हैं। ये वो राहुल गांधी है जिसकी दादी को 32 गोलियां लगी थी।
किसने मारी थी? भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों ने मारी थी। भारत के टुकड़े नहीं होने दिए उसने। ये वो इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण कराया। वो इंदिरा गांधी शहीद होगी, उसका ये पोता है। राजीव गांधी, चीथड़े उड़ गए थे पूरे शरीर के, बम विस्फोट में मारे गए थे, चिथड़े बटोर बटोर कर उनको लाया गया था। पहचान में नहीं आ रहे थे कौन, टांग कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है। आप उसको कह रहे हो जिसके नाना 9 साल से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत की जेल में रहे, आंदोलन करा देश को आज़ाद कराने के लिए। वो आतंकी हो गया, वो सबसे बड़ा देशद्रोही हो गया। और आप और आपकी टीम, आपके वो कुछ धनाढ़ व्यक्ति, उद्योगपति भारत का धन लूट कर, आर्थिक व्यभिचार करके, आर्थिक अपराध करके लगातार देश को दिग्भ्रमित करके भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बैंकों के अकाउंट्स को एनपी कर रहे हैं। वो कुछ नहीं है। आपके मंत्री खुलेआम कुछ भी कहें, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री कुछ भी कहेंगे, भ्रष्टाचारी होंगे और भारतीय जनता पार्टी में आके पाक साफ हो जाएंगे। अजीत पवार, करोड़ों अरबों रुपए का उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, बीजेपी में आके सब खत्म हो गया। तो ये सवाल कोई ना करे, और ये कोई सवाल बताए तो वो आतंकी हो गया, वो देश विरोधी हो गया, वो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश में 2 प्रकार के कानून चल रहे हैं। क्या अभी कह रहे हैं जी एक देश होना चाहिए, एक चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए। एक देश में एक कानून व्यवस्था भी तो होनी चाहिए जो समान रूप से समान लोगों पर लागू हो। ये नहीं कि आप सत्ता के लोग हैं तो आप पे ये कानून लागू होगा या नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं आपके खिलाफ काम नहीं करेंगी, और जो आपके विरोध में बात करेगा उसका आप गला घोंट देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। पत्रकार को हम मार चुके जो सवाल करते थे। बहुत मुश्किल से पत्रकार बचे हुए हैं जो सवाल करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, बताते हैं उनके सामने कि ये समस्या है। सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। सड़कों पे लगातार मर्डर हो रहे हैं। मैं कहूँगा मर्डर इसलिए हो रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, जो दुर्दशा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इससे दोषी कौन है? सरकार है ना। ये सार्वजनिक मुद्दों की बात हम नहीं करेंगे। हमको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, सिख हिंदू करना है, ईसाई करना है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर हमारे देश का राज नहीं है क्या? या हम जो सड़कों पर हत्या करते हैं, या हम जो सड़कों पर धर्म की आड़ में लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, उस देश की छवि क्या बन रही होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर देश की बुराई कर रहे थे, गुलाम देश था। अफसोस होता था देश में पैदा हुए हैं 2014 से पहले, कि अब देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। उनकी सांसद कहती है ये देश विरोधी बयान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को आप आतंकी कह रहे हैं। सवाल बनता है कि नहीं बनता? आपके सामने सवाल है, आप सोचिए, विचार कीजिए। मुझे आप कह सकते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हुई नहीं। मैं तो बीजेपी को ही वोट दिया, अब तक बीजेपी को वोट देता है, इस बार नहीं दिया, आगे नहीं दूंगा शायद। जो सही करेगा, जो सही बोलेगा, उसको वोट दिया जाएगा। हम गुलाम नहीं हैं। इस गुलामी की मानसिकता से आपको निकलना होगा, अन्यथा ये लोग राजा बन के, बादशाह बन के आपको चूसते रहेंगे। आप